नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जयपुर से पत्र पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, कठिन शब्द करेंगे और शब्दार्थ करेंगे। इसमें मैंने ज़्यादातर आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न ही लिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न दिए हैं उसमें और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए दी हुई है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ उसके अतिरिक्त प्रश्न लेकर के आऊँ तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फटाफट से इसके कठिन शब्द ले लेते हैं। पूज्य, प्रणाम, अध्यापकों, वेधशाला, निर्माण, जंतर मंतर, कला संग्रहालय, दर्शनीय, अस्त्र शस्त्र, किलोमीटर, दुर्ग, शीश महल, राजस्थान, लोक नृत्य, दर्शन, व्यंजन, दाल बाटी चूरमा, दोपहर, पश्चात, झीलों, उदयपुर। शब्दार्थ ले लेते हैं। हवा महल का अर्थ है जयपुर का महल, छोटे झरोखों वाला, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं। जंतर मंतर एक वेधशाला है, तारों और ग्रहों के यंत्र रखे हुए हैं देखने के। रामनिवास बाग जयपुर का सुंदर बगीचा है। कला संग्रहालय पुरानी वस्तुओं का संग्रह जहाँ पे होता है उसे हम कला संग्रहालय कहते हैं। शीश महल शीशों से सजा महल। व्यंजन पकवान खाने की वस्तुएं। पश्चात मतलब बाद में। दुर्ग का अर्थ होता है किला। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। लोक नृत्य का अर्थ होता है एक नृत्य जो लोगों या समुदाय से में उत्पन्न हुआ, यानी वहीं पर लोगों द्वारा बनाया गया और वहाँ पर प्रचलित हुआ, तो उसे हम लोक नृत्य कहते हैं। उसी तरह से लोकगीत किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में जब कोई गीत गाने की एक अद्भुत कला का निर्माण होता है और फिर वो वहाँ प्रचलित हो जाती है तो उसे हम लोकगीत कहते हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न ले लेते हैं। बातचीत के लिए इस तरह के प्रश्न कक्षा में हम ओरली करा सकते हैं। इससे हमें बच्चों को समझने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि एज अ टीचर जब हम क्लास में बच्चों से ओरल की एक्टिविटी कराते हैं तो उसमें हम उनकी कल्पना शक्ति को पहचानते हैं और इससे बच्चों को भी कक्षा में बोलने का मौका मिलता है। जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं उनसे भी हमें थोड़ा बहुत बुलवाने का प्रयास करना चाहिए। आपको घूमना कैसा लगता है? मुझे घूमना बहुत पसंद है, क्योंकि घूमने से से नई जगह देखने को मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जिससे मन भी खुश होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। अब जैसे मैं आगरा से हूँ तो मैंने उसी के बारे में लिखा है। मेरे घर के पास ताजमहल और लाल किला है, जहाँ पूरे भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है, जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? अगर मुझे अवसर मिले तो मैं जयपुर जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे भी हवा महल, आमेर का दुर्ग और जंतर मंतर जैसे दर्शनीय स्थल देखने हैं। मैं वहाँ की संस्कृति और कला को देखना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं लिख गया, टाइप हो गया है, आप उसे मैं कर लेंगे, टाइपिंग एरर है वो। यदि आप और आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। मैं और मेरे परिवार के सदस्य बंगाल के दार्जिलिंग शहर घूमने गए थे। हमने वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखी, सड़क पर एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई देखी, बौद्ध मठ देखे, सारे पहाड़ बादलों से ढके हुए थे। वहाँ हमने चिड़ियाघर भी देखा, जिसमें सफ़ेद बंगाल बाघ भी थे, यानी वाइट टाइगर्स भी थे वहाँ पे। समझ की बात है। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे शीश महल शिला देवी मंदिर के पास और आमेर के दुर्ग में है, हवा महल के पास नहीं है, रामनिवास बाग में नहीं है। पत्र जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, पिता को लिखा गया था और अमर ने लिखा था। तो मुझे तो सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे सैर भ्रमण नहीं कहा जाएगा, सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा? ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, भारत दर्शन पर जाना। तो ताजमहल के लिए आगरा जाना और भारत दर्शन जाना तो ये भ्रमण हैं, सैर हैं। बाकी दोनों चीज़ें भ्रमण की गतिविधि में नहीं आती हैं।
अब हम पढ़ेंगे अपनी बात। अमर के पत्र का अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। अब इसमें प्रश्न जैसा तो कुछ नहीं था। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा। परसों रात को हम सकुशल पहुंच गए, या इसका अर्थ है कि यात्रा के दौरान कोई समस्या या परेशानी नहीं हुई। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। यात्रा के दौरान बच्चों ने बहुत सारे नज़ारे देखे, जिससे हमारा सफ़र आरामदायक और आनंददायक रहा, यानी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अध्यापकों ने समय समय पर बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखा होगा। यहाँ मौसम अच्छा है। जयपुर में ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक सर्दी। आसमान साफ था, जिससे घूमने फिरने में मज़ा आया। सोचिए और लिखिए। ये अच्छे प्रश्न हैं आपकी पुस्तक के। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? अमर ने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग, कला संग्रहालय, आमेर का दुर्ग, शीश महल, शिला देवी का मंदिर और राजस्थान के लोक नृत्य देखे। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? अमर ने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए बताया क्योंकि वहाँ जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, हथियार और चित्र रखे हुए हैं जो देखने योग्य हैं। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों बताया? अमर ने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना इसलिए कहा क्योंकि यह बहुत सालों पहले बना था और बहुत विशाल है। अनुमान और कल्पना, ये भी बच्चे बहुत अच्छे से इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगर इस तरह के प्रश्न आप पूछें क्लास में, अनुमान लगा करके बताना है कि ये कैसे होंगे। जंतर मंतर, जंतर मंतर में पुराने ज़माने के वैज्ञानिक यंत्र जो सूरज, चांद, तारों की स्थितियां बताने में मदद करते हैं, वे रखे हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बने उपकरण भी होंगे। रामनिवास बाग, इस बाग में बहुत सारे सुंदर फूल, हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल होंगे जिन पर तितलियां बैठी होंगी। पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी होंगे। बाग के बीच में से जो सड़क जाती होगी वह साफ सुथरी होगी, जहां लोग घूम रहे होंगे। शीश महल एक ऐसा महल है जहां बहुत सारे शीशे लगे होंगे। इन दर्पण की वजह से महल चमकदार और सुंदर लगता होगा। हवा महल एक ऐसा महल होगा जहां छोटी छोटी खिड़कियां और दरवाजे होंगे। यह महल बहुत पुराना और सुंदर होगा। हवा से महल ठंडा बना रहे, इसीलिए हवा का सही प्रकार से आने जाने के लिए इसमें खिड़कियां बनाई होंगी। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी झीलें हैं। ये झीलें शहर के चारों ओर फैली हैं। झीलों के कारण वहाँ मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। ये वहाँ की हवा ठंडी बनी रहती है जो लोगों को आकर्षित करती है। अब ये अभिवादन है बेटा। अभिवादन का अर्थ होता है आप किस प्रकार से सामने वाले को इज्जत देंगे, है ना, सामने पत्र लिखते वक्त। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है, तो सोचिए वह क्या लिखता। यदि अपने मित्र को लिखता तो प्रिय मित्र लिखता, अपनी बहन को लिखता तो प्यारी बहन लिखता, माँ को लिखता तो सादर प्रणाम और अध्यापक को लिखता तो आदरणीय अध्यापक। आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। प्रिय मित्र रोहन, सप्रेम नमस्कार। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसे आप अपने हिसाब से, अपने मन से भी लिख सकते हैं और ये एक अच्छी एक्टिविटी होगी अगर क्लास में करवाई जाए। आशा करता हूँ कि तुम अच्छे और स्वस्थ हो। मैं इस समय जयपुर में हूँ और तुम्हें यहाँ की कुछ सुंदर भ्रमण स्थलों और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जयपुर, जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर कहा जाता है, बहुत सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ घूमने के लिए कई प्रसिद्ध जगहें हैं। मैंने हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग और आमेर का दुर्ग देखा। आमेर में स्थित शीश महल बहुत चमकदार और सुंदर है। वहाँ का शिला देवी मंदिर भी देखने लायक है। जयपुर का कला संग्रहालय भी बहुत अच्छा है। वहाँ राजा महाराजाओं के कपड़े, हथियार और चित्र रखे हुए हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ के खाने के बारे में बताता हूँ। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाटी चूरमा है, जो बहुत बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ साथ ही यहाँ की कचौरी, गट्टे की सब्ज़ी और मालपुआ भी मज़ेदार हैं। घेवर भी। अगर तुम कभी जयपुर आओगे तो मैं तुम्हें ये सारी जगह घुमा दूँगा और साथ में स्वादिष्ट खाना भी खिलाऊँगा।
मुझे तुम्हारे पत्र का इंतज़ार रहेगा, तुम्हारा मित्र अजय। यहाँ आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। ये भाषा बोध के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नए शब्द बना करके वाक्य बनाइए। जैसे वी और शेष, विशेष, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। भरपेट, मैंने दोपहर में भरपेट खाना खाया। उपयोग, मोबाइल का सही उपयोग करना चाहिए। प्रचलन, पुराने ज़माने में यह प्रथा बहुत प्रचलित थी। अनुशासन, हमें स्कूल में अनुशासन का पालन करना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और आगे के वाक्य बनाने हैं। हमने झूम झूम कर राजस्थानी लोक नृत्य का आनंद लिया। हमने कूद कूद कर खेल के मैदान में खूब खेला। हमने उछल उछल कर खुशी मनाई और मिठाइयाँ बांटी। हमने दौड़ दौड़ कर पूरा आमेर दुर्ग घूम डाला। पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली में खोजना है आपको। बहुत आसानी से मिल गए हैं इसमें। उदयपुर है, कला, जयपुर, चूरमा, आमेर, दाल, राजा, जंतर मंतर, बाटी, जयसिंह, हवा महल। और अन्य मुझे इसमें समझ नहीं आया है। यदि आपको मिलता है तो ज़रूर इसमें लिख लीजिएगा। आगे है, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य बनाने हैं आपको। जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों। हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। मैंने आमेर का किला देखा। हम राजस्थान के लोक नृत्य देख चुके थे। अब इसमें आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की स्थिति आपको बताई गई है। तो इसमें व्याकरण का ये वाला एक्टिविटी कक्षा में टीचर्स लिखवा सकते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनसे ये पता चले कि ये भूतकाल यानी बीते हुए समय के वाक्य हैं की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है या आने वाले समय की बात हो रही है। जो कार्य अभी हो रहे हों। मैं गीत गा रही हूँ या गा रहा हूँ। हम चित्र बना रहे हैं। बच्चे मेला देख रहे हैं। जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे। हम सब परिवार कल घूमने जाएंगे। मैं कल पत्र लिखूंगा। मैं शीघ्र जयपुर से उदयपुर जाऊंगा। पत्र में संग्रहालय शब्द आया है। ऐसे और भी शब्दों का पता लगाइए, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय, अध्ययनालय, चित्रालय, धातुवालय और प्रदर्शनालय। और उससे वाक्य भी बनाने हैं। तो विद्यालय में रोज़ सुबह समय पर विद्यालय जाता हूँ। संग्रहालय, जयपुर के संग्रहालय में बहुत सी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। पुस्तकालय, हमारी कक्षा के पास एक शांत पुस्तकालय है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। औषधालय यानी हॉस्पिटल जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, गांव में नया औषधालय खुला है और जहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं। चित्रालय, कला प्रदर्शनी में बने चित्र चित्रालय में रखे गए थे। धातुवालय, पुराने किले में एक प्राचीन धातुवालय देखने योग्य है। धातुवालय यानी धातुओं से बनी हुई चीज़ें जहाँ पर रखी होती हैं। प्रदर्शनालय यानी प्रदर्शनी, मेले में बच्चों के विज्ञान मॉडल प्रदर्शनालय में रखे गए थे। पता लगाइए जंतर मंतर क्या है। भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ स्थित है। जंतर मंतर एक बड़ा और पुराना वेधशाला है जहाँ सूरज, चांद और तारों की स्थिति मापने के लिए बड़े बड़े पत्थरों के यंत्र बनाए गए हैं। ये वैज्ञानिक यंत्र पुराने समय के राजा महाराजाओं ने अपने खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए बनवाए थे। भारत में जंतर मंतर जयपुर के अलावा दिल्ली में है, उदयपुर में है और वाराणसी में भी बने हुए हैं। आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश। ताजमहल, लाल किला, ताजमहल के पास ही है काशी विश्वनाथ मंदिर, संगम प्रयागराज में, सिकंदर का मकबरा आगरा में है, झांसी का किला। अब है कुछ कीजिए, अपने शिक्षक और बड़े सदस्यों के साथ डाकघर जाइए और वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं उसकी जानकारी इकट्ठी करिए। चिट्ठियाँ और पार्सल की डिलीवरी होती है। डाक टिकट बेचने का काम होता है वहाँ पर। मनी ऑर्डर सेवा होती है। लोग पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए मनी ऑर्डर का उपयोग करते हैं। बचत खाता और जमा योजना है वहाँ पर। आप अपना बचत, अपने पैसे वहाँ पे सेव कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट की सेवा होती है वहाँ पर उपलब्ध। पेंशन वितरण और बीमा योजनाएं भी डाकघर द्वारा चलाई जाती हैं। तो आगे हमारा है शब्दों का फुहारा। इसमें आपको शब्द बनाने हैं। बहुत आराम से बन गए हैं। चार मीनार है, अजंता है, हवा महल है, फिर ये
इसका मंदिर है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गुफाएं हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल हवा महल, हैदराबाद की चार मीनार, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला लाल किला है और आगरा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल। तो बहुत आसानी से इसमें ये मिल गए हैं बच्चों। ये तो रहा इस पाठ से संबंधित जो भी आपकी बुक में वर्कशीट दी हुई है वो सभी मैंने इसमें कवर करा दिया है बेटा। यदि आप चाहते हैं कि अन्य पाठ्य के इस पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर और एक्टिविटी लेकर के मैं आऊँ तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।